टॉप 5 क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट में आने वाले। तो चलिए हम पहला सवाल सॉल्व करते हैं। कितना अच्छा सवाल है, देखिए कि इसको हम ट्रिक से सॉल्व कर देंगे और फार्मूला से भी सॉल्व कर देंगे। तो पहले मैं फार्मूला लिख देता हूँ, उसके बाद मैं ट्रिक से बताऊँगा सॉल्व करना। 1/3 और क्या लिखेंगे 5r²h, ये हो गया इसका फॉर्मूला। आप इसमें भी रख के आप लोगों को पहले सॉल्व करके दिखाता हूँ। 1/3 5r कितनी दी हुई है, त्रिज्या मतलब 3 सेंटीमीटर, और तो 3 को हम फिर 2 बार लिखेंगे, और हाइट ऊंचाई h कितनी दी हुई है 12 सेंटीमीटर। तो अब सॉल्व कर देंगे। 3 एकम 3, 3 चक्कू 12, अब 3 तिया 9 हो गया। अब 9 और 4 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 36 5 सेंटीमीटर क्यूब। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो 36 सेंटीमीटर क्यूब आ गया इस फॉर्मूले में जब रख के मैंने सॉल्व किया है तब। अब आप लोगों को मैं इसकी ट्रिक बता देता हूँ। इसकी हाइट कितनी दी हुई है 12 सेंटीमीटर, और त्रिज्या कितनी दी हुई है 3 सेंटीमीटर। ये देखिए नीचे में 3 सेंटीमीटर और ये हाइट दी हुई है। तो कितना हो गया 12 तिया 36 5 सेंटी क्यूब, तब भी आंसर आ गया। तो ये है ट्रिक वाली और वो थी फॉर्मूला वाली। तो आपका एग्ज़ाम में ट्रिक टाइम बचाएगी, फॉर्मूला आपका टाइम नहीं बचा पाएगा एग्ज़ाम में। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सारे सवालों में मैं आप लोगों को अच्छी अच्छी ट्रिक बताने वाला हूँ। तो चलिए ये रहा नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पे। इसमें भी मैं आप लोगों को ट्रिक बताऊंगा। इसमें मैं आप लोगों को पूरा फॉर्मूला नहीं, सिर्फ ट्रिक से सॉल्व करो। क्या कह रहा है, ए किसी कार्य को 12 दिन में करता है, बी उसी कार्य को 18 दिन में करता है, और दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो 12 गुणे 18 कितना होता है 216, ठीक। और 12 और प्लस 18 कितना होता है, तो होता है 30। तो अब इसे सोल्व करोगे तो आ जाएगा 7.2 डेज, मतलब 7.2 दिन लगेंगे। कितना टाइम लगेगा 2 डेज। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो अगर ये सवाल आप लोगों को अच्छा लगा हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। कहाँ सब्सक्राइब लिखा है, ये लिखा, कहाँ लिखा है, ये लिखा सब्सक्राइब। सब्सक्राइब जरूर कर लें मेरे चैनल को मैथ्स ट्रिक सीखने के लिए। तो ये रहा नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पे। ये सारे सवाल आप लोगों को टॉप में इसलिए दिए हुए हैं क्योंकि ये सारे सवाल आप लोगों को ट्रिक से बताए हुए हैं। तो इसमें क्या कह रहा है, एक देखिए ये वृत्त है, इसकी त्रिज्या कितनी दी हुई है 14 सेंटीमीटर। कितनी है 14 गुणे 14, और पाई का मान दिया हुआ है तो लिख लो 22/7। अब 7 एकम 7, 7 दूनी 14, और 2 और 14 का गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 28, और 28 और 22 का गुणा करोगे तो आ जाएगा 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसमें क्या ट्रिक है, इसमें ट्रिक देख लो। यहाँ पे 14 दिया हुआ है, और यहाँ पे अगर 7 दिया हो या 21 दिया हो तब भी सेम फॉर्मूला यूज करोगे। अगर ये 5 का मान ना दिया हो तो आप इसे याद कर लो, ये हर जगह यूज कर देना आप लोग। ओके, तो यही है इसकी ट्रिक। तो ये रहा नेक्स्ट सवाल, ये भी काफ़ी ट्रिकी है, इसे भी हम सॉल्व करना सिखाएंगे। इसमें थोड़ा सा टाइम लग जाएगा बट ज़्यादा नहीं। किसी वस्तु को 500 में मैंने जैसे कि ख़रीदा और 600 में बेच दिया तो मुझे लाभ कितना हुआ 100 रुपये। कितना हुआ 100 रुपये। अब लाभ प्रतिशत पूछ रहा है, तो कितने की ख़रीदी थी 500 की, तो 500 को नीचे लिख दो और गुणे में फिर 100 कर दो, ठीक। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दो, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, कितना आ गया 20% लाभ। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो चलिए बढ़ते हैं लास्ट सवाल की तरफ, उसके बाद हम वीडियो को एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए और कमेंट में बताइए कौन सा सवाल आप लोगों को हार्ड एवं कौन सा सिंपल लगा। तो मैं उसी हिसाब से आप लोगों को पढ़ा दूंगा रेलवे की मैथ्स, जिससे आप इस वर्ष सिलेक्ट ज़रूर हो जाएं आरआरबी एनटीपीसी 2025
26 में। तो ये रहा नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पे। इसके बाद हम वीडियो को एंड कर देंगे। क्या कर देंगे? वीडियो को एंड। कह रहा है दो संख्याएं हैं, मतलब तीन, दो संख्याएं हैं कोई भी, तीन नहीं मतलब कोई भी मान लेते हैं, दो संख्याएं हैं, ठीक। एक्स वाई मान लेते हैं, चलिए एक्स वाई, ठीक। अब उनका अनुपात है 3:5, ठीक। कितना है? 3:5 है। दोनों को जोड़कर, मतलब इन दोनों को जोड़कर एक्स वाई को 64 बनता है। तो एक्स कितना है, मतलब एक्स संख्या कितनी है और वाई कितनी है, तो हम इन दोनों को जोड़ लेते हैं। कितना हो गया? यहाँ पे 64 रहे, 60 मैंने लिख दिया। तो 5 और 3 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 8। अब 8 से हम डिवाइड करते हैं 64 को, तो 8 अठाई 64, कितना बचा? 8। अब इस 8 से ही पता लगेगा कि x का मान कितना है और y का मान कितना है। तो 8 से जब हम, पहले कलर चेंज कर लेते हैं, 8 से जब हम 3 को गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 8 त्रिक 24, तो x का मान ये आ गया। और 8 का 5 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 40। अब पूछ क्या रहा है? बड़ी संख्या क्या होगी? तो बड़ी संख्या है 40, मतलब y। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। इसमें थोड़ा सा माइंड लगा है, बट ये भी ट्रिकी है। आप लोग वीडियो को फिर से देख सकते हैं तो समझ जाएंगे कितना सिंपल सवाल है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट डे, इससे भी अच्छे सवाल लाएंगे अगले वीडियो में। अगर आप लोगों को वो वीडियो चाहिए तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें। मेरा नाम है अभिषेक गुप्ता। तो मिलते हैं नेक्स्ट डे, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू। सब्सक्राइब फॉर माय यूट्यूब चैनल फॉर मैथ्स।